छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। तो वहीं कल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सदन में विपक्ष भ्रष्टाचार समेत कई अहम मुद्दे उठा सकता है। तो कल यानी सोमवार 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में तब जबकि विपक्ष का दावा है सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दे विपक्ष के पास हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सत्र में घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। आज विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए जहां कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी, विधायक दल की बैठक होगी, तो इसके साथ ही कल सत्र से पहले धर्मलाल कौशिक के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, सत्र के कितने हंगामेदार रहने के आसार? देखिए, पिछले विधानसभा सत्र से इस विधानसभा सत्र के दौरान जो तमाम मुद्दे हैं, विशेष तौर पे अगर हम कहें तो धर्मांतरण के मुद्दे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी लगातार जो आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी, रेत का अवैध उत्खनन, माफिया राज, ये मुद्दा है। इसके साथ ही शराबबंदी का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से प्रदेश में खाद की किल्लत देखने को मिली है और इस खाद की किल्लत पे जिस तरह से राज्य और केंद्र के बीच फिर से टकराव जैसे हालात दिखे हैं, बयानबाजियों का दौर लगातार, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी, पूरी विपक्ष हम यूं कहे तो सरकार पे हमलावर रहने वाली है। इस बार जो ये मानसून सत्र होने वाला है, इस बात के पूरे आसार इसीलिए लग रहे हैं कि बेहद हंगामेदार होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों पे स्थगन की तैयारी है बीजेपी के विधायकों की लाने की बीजेपी की तरफ से। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो ध्यानाकर्षण के जरिए कई सारे मुद्दे उठाने की तैयारी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न लगे हैं जिन प्रश्नों के जवाब के दौरान भी वार पलटवार होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस बात की पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और जिस तरह के तेवर अभी से विपक्ष के, बीजेपी के नजर आ रहे हैं, उससे कमोबेश यही स्थिति लगती है। हालांकि सरकार जरूर कर रही है कि जिस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे, सरकार उन तमाम मुद्दों का जवाब देगी सदन में। जी सत्या, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। और नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के धर्मलाल कौशिक से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बात की है। उन्होंने कहा सदन में जनहित के सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। सरकार लगातार कह रही है कि सरकार की भी पूरी तैयारी है, तमाम जो शासकीय कामकाज है वो विपक्ष जिस लहजे में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिन मुद्दों को उठाएगा, सरकार उस मजबूती से जवाब देगी। अब तक क्या जवाब मिलता रहा है, क्या लगता है? देखिए, दाएं बाएं होते रहती है। अब दारूबंदी की जब बात आएगी तो सिर को खुजलाने लग चले जाते हैं और उसके बाद में जो जवाब देते हैं कि लोग कि क्या चाहते हैं। जिस दिन घोषणा किया उस दिन लोगों से पूछना चाहिए था कि आप दारूबंदी कर रहे हैं तो बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये आपकी विश्वसनीयता है कि यदि आपने घोषणा पत्र में कहा और हम पूछ रहे हैं तो उसका जवाब आना चाहिए और जवाब वही आना चाहिए जो ने आपने घोषणा पत्र में जारी किया है। आज बहानेबाजी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो आपने कहा है वो लोगों को होते हुए दिखाई देना चाहिए। उसका सर्वथा अभाव इस विधानसभा में देखा जा रहा है। और दूसरी बात, मैं ये कह सकता हूं कि पिछले बार विधानसभा की जो एक गरिमा और जो एक हाइट थी, आज मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि लगातार गिरावट है। कभी इस विधानसभा में नहीं हुआ कि बिना विभाग के चर्चा किए बजट पारित हो जाए, लेकिन 2 बार आप लोगों ने देख लिया।
समय में वृद्धि की जाती है, यहां समय घटाई जाती है। यदि विधानसभा में प्रश्न नहीं रखेंगे, जनता का मुद्दा यहां नहीं रखेंगे, तो और कहां रखेंगे। और इसलिए आप देखो, पिछले बार जो धान की खरीदी हुई है, धान सड़ रहा है, कैपिंग की व्यवस्था नहीं है, तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे हैं। यदि ये मुद्दे विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो और कहां उठाएंगे। विधानसभा में जनहित के तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार के सामने तमाम बातें रखेंगी। सरकार को जरूर घेरने की कोशिश होगी। देखना होगा कि सत्र की शुरुआत किस तरह से होती है, लेकिन आसार जरूर नजर आ रहे हैं कि सत्र हंगामेदार होगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्या, मौजूदा मुद्दे तो हैं ही, बजट पर चर्चा ना होने की नाराजगी भी है विपक्ष को, यानी दोहरी नाराजगी के साथ विपक्ष सरकार के सामने होगा। बिल्कुल, देखिए, आज से बजट सत्र के दौरान लगातार इस बात को लेकर विपक्ष नाराज रहा कि जितनी तवज्जो विपक्ष को मिलनी चाहिए सदन में उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं आखिरी के कुछ दिनों में, मतलब बजट सत्र के आखिरी के कुछ दिनों में ये देखने को मिला था कि विपक्ष की तरफ से बीजेपी के जो विधायक हैं वो सदन की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ऐसे में तब जबकि बजट भाषण भी हो रहा था और उस दौरान भी तमाम स्थितियां देखने को मिली। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कहें तो उस समय की जो एक तरह से खींच कहे या गुस्सा कहे या जो मन में दुख है बीजेपी के विधायकों को, जिसे गाहे बगाहे वो सामने रखने की कोशिश करते हैं, वो उन तमाम बातों का जिक्र फिर से होने वाला है। इस बात के संकेत साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया उससे मिल रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो मुद्दे हैं और वो मुद्दे लोगों से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, और विपक्ष का ये काम भी होता है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को वो सरकार के सामने रखे और उसका निदान हो, ये बेहद जरूरी है। तमाम मुद्दे रखने की तैयारी है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, शाम को 7 बजे से होने वाली है। सरकार अपनी रणनीतियां बनाएगी। कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारियां दी जाएगी विपक्ष के सवालों का जवाब देने का। और देखना बेहद दिलचस्प ये होगा कि क्या जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है विपक्ष के विधायकों के द्वारा, उस पर जवाब इस तरह का आता है कि विधायक संतुष्ट होते हैं या सदन संतुष्ट होता है। ये अपने आप में जो है वो कल से देखने को मिलेगा कि क्या कुछ होता है सदन में।